is critical to being a leader is self-awareness. So college students have introduced an initiative of thoughts on education, where we pursue thoughts over institute and education in general to audience. For the purpose today, we have with us Dr. Vivek Richaria, Professor of CSC Department and Head of Hackathon Club. It's so nice to have you with us, sir. Hello, sir. Sir, with your permission, should we start the interview? Sure. Okay, sir. So, sir, what are the latest programs that you are offering in the department, which will help the students out of one and stand apart from the crowd? Actually, there are so many programs in our mind, so we can start. The first one program we want to start as a school hackathon. So basically, this program is only for students only, school student only. And second program we are planning to conduct is a agriculture hackathon. So which will be started on I think November. So जो पहला प्रोग्राम है वो जनरली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो हमने लास्ट ईयर भी इसको कनेक्ट कराया था, और इस बार हम इसका सेकंड वर्जन स्टार्ट करने वाले हैं. और लास्ट टाइम हमने एक और हैकेथॉन स्टार्ट किया था, उसका सेकंड वर्जन हम यहाँ पे इस बार फिर से लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो. तो ये जो दोनों प्रोग्राम्स होंगे बेसिकली जो हमारे रियल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, प्लान आउट करते हैं. Okay, sir. For the next question, sir, how do you try to bring in practical approach toward the subject and make it industry oriented? एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम कंपनियाँ हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट्स है या मिनिस्ट्रीज़ हैं, सबके पास अपनी कोई ना कोई डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. तो यहाँ पे जो हैकेथॉन का जो मेन कंसेप्ट लिया गया है वो इस पर्पज़ से लिया गया है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको बताइए. हम और चूँकि हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास यंग माइंड होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस टाइप के इवेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट सिर्फ ये है कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आप स्टूडेंट्स को सर्व करते हैं और स्टूडेंट्स उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट अपने इनोवेशन आइडिया प्रोवाइड करते हैं. तो मेन पर्पस है कि आपकी डेली लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, सो हम उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं. Okay, sir. Sir, please provide some valuable insight to the hackathons. Basically, if you talk about the Spine India Hackathon, basically it is a dream project of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji. So they have started in the 1998. So at that time हमने अपने फर्स्ट टीम को वहाँ पर भेजा था, और उस टाइम पे हमारी जो फर्स्ट जो टीम्स थी वो 7th पोजीशंस पर आई थी. वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे कंडक्ट हुए हैं और जो अपने MHRD ने कंडक्ट करवाए, तो उन्होंने काफ़ी कंडक्ट कराया. तो उसमें से जितने भी हुए हैं उसमें से हमारे यहाँ की जो टीम्स गई हैं वो विनर्स रही हैं. इस साल हमारे यहाँ से 3 टीम्स विनर्स थी, जिनको 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला था. और इन द ईयर ऑफ 2020 उस टाइम पे हमारे यहाँ से 5 टीम्स विनर्स थी, जिनको 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला था. तो नंबर ऑफ इवेंट्स कंडक्ट है और हमारी टीम काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही है और मैक्सिमम रिजल्ट्स लेकर आ रही है. Sir, for the next question, sir, what are the challenges that you faced while inculcating this program in your curriculum? बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत आते हैं कि हम ये चीज़ कर लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे, बट थिंग इज दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट. सो इन ऑर्डर टू implement all these things, you should have programming skills and domain knowledge also. So the problem is that how to train them, क्योंकि बच्चा जब आता है फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल ब्लैंक रहता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग स्किल्स. तो मेन चीज़ ये कि हम उसको किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. तो बच्चे के पास आइडिया तो है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें. तो इसलिए हम बच्चों को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि कोई भी आइडिया होता है वो पर्टिकुलर एक डोमेन में नहीं होता है, क्योंकि वो मल्टीपल डोमेन का होता है और उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज लगती हैं. तो उस मल्टीपल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है. तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस होता है, क्योंकि बच्चे के कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स की टीम तो सेट हो जाती है, बट दे डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इन पर्टिकुलर लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म. तो उस टाइम हमारे पास काफ़ी कम टाइम होता है, विदिन 1 मंथ. तो हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या बोल सकते हो कि डेडलाइन पीरियड में हम उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं.
Sir, for the next question, sir, what are the types of projects that the students are working on through this program? अभी हमारे जो इस साल जो टीम्स विनर्स हैं उनको एक प्रोजेक्ट था कि जो मिसिंग पीपल्स होते हैं तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट लिया गया है कि आपके पास जो आधार नंबर होता है आप उस आधार नंबर के थ्रू उसको पर्टिकुलर बंदे को ट्रेस करेंगे। तो उसके लिए बच्चों ने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया कि अगर बाई चांस कोई मिसिंग पर्सन है तो आपको बीच रास्ते में मिलता है या कहीं पे आपको टकराता है तो आप उसके पास जाएं, उसका फेस लें, मतलब आप उसका स्टेप लेंगे, पिक लेंगे और उस पिक को अपना जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उससे आप कंपेयर कराएंगे। तो उससे क्या होगा कि उसका जो भी आधार नंबर होगा वो आप उसको इजीली ट्रेस कर पाएंगे कि ये बंदा कहाँ था। तो उससे आप उसकी पुलिस की लोकेशंस ले सकते हो और जहाँ पर वो है, मतलब जहाँ पर उसका घर है, उसका परिवार है, वहाँ पर आप उसको इजीली टॉप कर सकते हो। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था जो इस बार हमारा टॉप विनर्स था और ये जो इवेंट हुआ था वो IIT कानपुर में हुआ था। तो काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से टॉप मोस्टेस्ट टीम आई थी, अलग इंस्टीट्यूट की आई थी, उनमें से पार्टिसिपेट किया था। तो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट, मतलब ये कि जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं और बच्चे उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार अपनी विनिंग Surely, sir, it is a great project, sir. And sir, for the last question, sir, any suggestion you would like to give to the current youth and the aspiring students? जनरली आप टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हो, मैं जनरली बच्चों को बोलता कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से बी कर रहे हो तो यू शुड हैव प्रोग्रामिंग स्किल्स, क्योंकि विदाउट प्रोग्रामिंग स्किल्स यू कांट से यू आर डूइंग बी। और मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि आप BA कर रहे हो, मतलब डिग्री विदाउट प्रोग्रामिंग स्किल्स। अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स है या टेक्नोलॉजी नॉलेज है, आप उसके साथ इम्प्रूव करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स पॉजिटिव। Thank you so much, sir.